और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है और इस फायरिंग से इलाके भर में दहशत का माहौल। मामूली से विवाद में शख्स पर गोलियां बरसा दी गई। पूरी घटना उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली है। तस्वीर में आप देखिए, लाठी से भी हमला किया गया और दिन दहाड़े फायरिंग की गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामूली सा विवाद हुआ था और इस विवाद में शख्स को गोली मार दी गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई हैं, जहां पर ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर, प्लास्टिक के गोदाम में भयंकर अग्निकांड हो गया है। कटंगी में मौजूद गोदाम धू धू कर जला है। काफी देर बाद हालांकि आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर से तस्वीरें आई हैं। प्लास्टिक गोदाम में ये भीषण आग लग गई। कटंगी में मौजूद गोदाम पूरी तरह से इस अग्निकांड की जद में आने से धू धू कर जल उठा है। तस्वीरें आपके सामने जबलपुर की, यहाँ पर प्लास्टिक का ये गोदाम आग की लपटों से घिरा हुआ पाया गया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से, जहां के पानी हाथी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में मौजूद काली तला इलाके में बीजेपी की कथित बाइक ब्रिगेड ने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद इलाके में भारी तनाव फैला हुआ है। हालात को काबू करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, पानीहाटी नगर पालिका में ये दफ्तर है जहां पर ये तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी की बाइक ब्रिगेड पर ये आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए। इधर मुर्शिदाबाद में टीएमसी दफ्तर पर अटैक, टीएमसी का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह अटैक किया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सत्ता में आते ही बीजेपी हिंसा पर उतर आई। टीएमसी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। टीएमसी के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में पार्टी दफ्तर पर कथित रूप से बीजेपी समर्थकों ने हिंसक हमला किया। इस दौरान तोड़फोड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से खबर है, टीएमसी के दफ्तर पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि घटना के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब अज्ञात लोगों ने दफ्तर को निशाना बनाते हुए आगजनी की। आग लगने से दफ्तर में रखा फर्नीचर, दस्तावेज और दूसरे सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। एक्स पर लोग आगजनी पर सवाल उठा रहे हैं। इधर दिलीप घोष की खड़गपुर सदर में जीत ने बंगाल की राजनीति में एक नया संदेश दिया। बुलडोजर पर सवार होकर मनाया गया जश्न न सिर्फ समर्थकों का उत्साह दर्शाता है, बल्कि बीजेपी की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी बन चुका है। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मौजूद खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने अपने प्रतिद्वंदी को स्पष्ट अंतर से हराया। जीत के बाद समर्थकों में जबरदस्त जोश दिखा। खास बात ये रही कि जश्न के दौरान दिलीप घोष बुलडोजर पर चढ़ गए और पार्टी का झंडा लहराया। इलाके में ढोल नगाड़ों और नारों के बीच विजय उत्सव मनाया गया। इस जीत को राज्य में बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिली है।